जब किसी की जवान बहू विधवा हो जाती है तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है समाज में। क्योंकि समाज के ठेकेदार और जो समाज के मनचले हैं उनकी नज़र उस पर जाके टिक जाती है कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा, इसी की वजह से उसकी जान गई है। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद उस विधवा पर मनचलों की नज़र जाकर टिक जाती है। इतना ही नहीं, कुछ बुढ़े भी गंदी नज़र रखने लगते हैं। इस उम्र में धड़कनें सांस छोड़ देती है, उस उम्र में उनके दिल जमा हो जाते हैं और वो फिर से जवानी के दिनों में लौट आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ। तो मैं बेवजह इस कहानी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। एक ऐसी ही खबर नालंदा जिले से सामने आई है, जहां एक विधवा के प्यार में पागल 4 बुड्ढों ने मोहब्बत की पन्नों पर ऐसी खूनी कहानी लिखी है जिसकी दास्तान सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस उम्र के अंतिम पड़ाव पर सांसें साथ छोड़ देती है, उस उम्र के अंतिम पड़ाव पर किसी का दिल कैसे इतना तेज धड़क सकता है किसी के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अपराध जगत में आपका स्वागत है। अपराध की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप सबों के बीच आऊंगा हर रोज एक नई कहानी लेकर, जो आपको सावधान करने वाली होगी। इसका सीधा सरोकार आपसे होगा, ताकि आप साजिश की दस्तक को समझ सकें। जिंदगी बहुत प्यारी है, इसे कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, ये जरूरी है जानना। लेकिन अक्सर लोग जब प्यार में पड़ते हैं ना, तो इस चीज को भूल जाते हैं और सिर्फ उन्हें उनका प्यार दिखता है, जो एक आकर्षक है, जो एक आकर्षण है। माफ कीजिएगा, जो एक आकर्षण है वो क्षणिक होता है, लेकिन उस क्षण में आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यकीन मानिए, अगर दिल थाम के ये स्टोरी सुनिएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि इश्क कितना बड़ा गुनाह है। हर किसी के साथ तो नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ ऐसा होता है कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में जिसकी जिक्र हम कर रहे थे आपसे। ये कहानी है इश्क की साजिश में लिपटी, ये कहानी है नालंदा जिले की। नालंदा जिले के रहने वाले राम पासवान नामक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। उस समय जब उसकी बीवी जवानी की दहलीज पर पहुंची, 30 साल की उम्र में ही पीनू के पति ने उसका साथ छोड़ दिया। तो पीनू लाचार और असहाय हो गई। जिंदगी गुजर बसर करनी थी, तो जीने का नया तरीका भी ढूंढना था। इसी जिंदगी की चाह में उसने जीने का नया तरीका ढूंढ निकाला। आंखों में नया सपना लिए वो चाय की दुकान खोली, ग्रेजुएट चाय वाली की तरह, और बैठ गई। जवान थी, हसीन थी, लोग उसे देखकर चाय पीने आने लगे। ग्राहक आते थे, चाय पीते थे और अपनी आंखें सेक कर चले जाते थे। लेकिन 4 बुढ़े ऐसे थे जो हर रोज चाय पीने उसकी दुकान पर आते थे। चाय की चुस्की के साथ साथ अपनी आंखें तो सेकते ही थे, लेकिन दिन में ही वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे। उस पीनू के लिए उनका दिल धड़कता था।
ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला ऐसे ही। पीनू भी उनकी नीयत को भांप चुकी थी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि महिला का सिक्स सेंस होता है और वो गलत चीज़ों को जल्दी भांप लेती है। उसे पता चल जाता है कि कौन उसे गंदी नज़र से देख रहा है और कौन उसे अच्छी नज़र से देख रहा है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसके रेगुलर कस्टमर थे। एक दिन क्या हुआ कि चारों बुड्ढों ने आपस में राय किया। चौकड़ी जमाई, अपनी दिल की बात एक दूसरे से कही। चारों सुन के गदगद हो गए, क्योंकि चारों एक उसे इश्क करते थे। उसके बाद चारों में दोस्ती और गहरी हो गई और चारों एक साथ मौका देखते ही पीनू को बुलाए और अपनी दिल की बात कह गए। शुरुआती दौर में पीनू शर्माई, जिसे हर इश्क में होता है। पहले तो उसने नानू कर किया, लेकिन बाद में झुकी नजरों से उसने मोहब्बत की हरी झंडी दे दी। उसके बाद क्या, चारों बुड्ढे फिर से जवां हो गए और दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, रात रंगीन करने के ख्याल देखने लगे और शाम ढलते ही पीनू के घर पर जमावड़ा जमाने लगे। पीनू भी सोचती थी कि चलो इन बुड्ढों से क्या होगा, अपना भी टाइम कट जाएगा और दुकान भी चल पड़ेगी। शाम ढलते ही दुकान बंद हो जाती थी और इनकी इश्क की दुकान शुरू हो जाती थी पीनू के घर। चारों वहीं पे जाते थे, शाम को रंगीन मनाते थे, रात को हसीन मनाते थे और फिर अपने घर वापस लौट आते थे। खास बात यह थी कि चारों बुड्ढों की पत्नियों का निधन हो चुका था, तो चारों खुले सांड की तरह घूमते थे। लेकिन खलबली तब मची जब इन चार दीवानों के बीच 75 साल के पांचवें बुजुर्ग आशिक ने एंट्री मारी। उसका नाम था तृप्ति शर्मा। जब उस तृप्ति शर्मा ने इश्क की गली में एंट्री मारी तो खलबली मचा दी उसने, क्योंकि पीनू इन चारों आशिकों को छोड़कर तृप्ति शर्मा पर फोकस करने लगी, उस पर प्यार लुटाने लगी और उससे इश्क फरमाने लगी, जिसे देखकर चारों बुड्ढे दिलजला आशिक बन गए और उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। लेकिन सवाल ये था कि मोहरा किसे बनाए। पीनू इनसे नाराज चल रही थी और ये पीनू से नाराज चल रहे थे। फिर चारों ने साजिशन पीनू को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया, उसे बुलाया, मनाया, समझाया। जब उन्हें लगा कि पीनू मोहब्बत की राह पर लौट आई है, तो चारों ने अपने दिल की बात कही, अपनी साजिश को बताया, जिसके लिए पीनू शुरुआती दौर में तैयार नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर उस साजिश का हिस्सा बन गई। उसके बाद पीनू ने धोखे से अपने पांचवें आशिक तृप्ति शर्मा को अपने घर पे बुलाया, रात में अकेले में मिलने के लिए फोन करके। इधर तृप्ति शर्मा के दिल में भी मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी। तृप्ति शर्मा भी माशुका के बुलावे पर उसके घर पहुंच गए, जहां पहले से चारों बुड्ढे मौजूद थे, दिलजला आशिक बनकर। चारों ने पहले धमकाया, लेकिन तृप्ति शर्मा धमकी से नहीं डरा, क्योंकि उसके अंदर भी इसकी आग धधक रही थी। वो भी पीनू से प्यार करता था। जब उसको नहीं तैयार हुआ तो चारों मारपीट पर उतारू हो गए और डेंजर आशिक बनकर ईंट से कूच कर उसकी जान ले ली।
उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए चारों ने उसके शव को एक नवनिर्मित मकान के पानी टंकी में ले जाकर डाल दिया। 2 दिनों बाद उसकी लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस छानबीन में जुट गई। मृतक के बेटे ने अस्थाना थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन किसी पर शक जाहिर नहीं किया। पुलिस केस तो दर्ज कर ली थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। सवाल यह था कि कातिल कौन है। तृप्ति शर्मा की किसी की से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो ऐसे में इस हत्या को अंजाम कौन दे सकता है। पुलिस बहुत परेशान थी। तृप्ति शर्मा का कत्ल सुलझने के बजाय उलझता चला गया। तकरीबन 1 महीना बीत गया तो कातिलों को लगा कि अब पुलिस हाथ पैर नहीं मारेगी। इसी बीच एक गलती ने चारों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। पीनू शर्मा का मोबाइल फोन गायब था, जो मौका बर्दाश्त से नहीं मिला था। 1 महीने बाद पीनो ने उस मोबाइल फोन को ऑन किया। पुलिस को यह बात पता थी कि तृप्ति शर्मा के पास एक मोबाइल फोन था जो गायब है। पुलिस ने नंबर डायल किया तो वो स्विच ऑफ आया। उसके बाद पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया ताकि लोकेशन ट्रेस कर सके। जैसे ही 1 महीने बाद पीनो ने मोबाइल ऑन किया तो पुलिस को लोकेशन का पता चल गया और पुलिस पीनो की दुकान पर पहुंच गई और उसे उठा ली। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो पीनो ने पूरी कहानी उगल दी और उसने बताया कि 4 बुड्ढों ने मिलकर उसे मारा है और ये चारों बुड्ढे मेरे आशिक हैं। मेरे साथ इनका अवैध संबंध था, 5वें का भी अवैध संबंध था। तो इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जिस उम्र में नाती पोता खिलाने का जो उम्र होता है, उस उम्र में अब चारों बुड्ढे जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं। ना तो वहां अब चाय की चुस्की उन्हें मिलेगी और ना ही पीनों का दीदार होगा। पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे और जो घिनौना काम किए हैं उसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। मोहब्बत में सोच समझकर कदम बढ़ाएं और साजिश की दस्तक को समझें, और चाहे इश्क हो या फिर कोई कुछ और हो। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे।